अंदर एक ऐसी लहर पैदा कर दी जिसकी सुनामी अब पूरे संपूर्ण भारत में दिखाई देती है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जहां तक नजर डालें आप, अब गौ माता, राष्ट्र माता एक विचार बन चुका है। जीवन में व्यक्ति रहे या ना रहे, उसके विचार अमर हो जाते हैं। लेकिन आज हम इस गुरु पर्व पर अगर यहां उपस्थित हुए हैं तो आज का जो दिन है वो कई मायनों में बहुत विशेष है। सबसे पहला जो आज का दिवस है वो है 25, और आज के दिवस, आज ही के दिन आप ही के, हमारे उत्तराखंड के श्रीदेव सुमन जी की आज पुण्यतिथि है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के इतिहास का वो क्रांतिवीर है जिसने 84 दिन तक अनशन करते हुए राजशाही सत्ता के विरोध में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसा महान क्रांतिवीर इस धरा पर पैदा हुआ था, उसकी आज पुण्यतिथि है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है आज श्रीदेव सुमन का नाम लेना भी, क्योंकि ये आंदोलन भी और ये अभियान भी राजशाही सत्ता के विरोध में, एक ऐसी सत्ता जो गाय की प्रतिष्ठा को भूल गई देश के अंदर पे, जिसने महाराज पृथु के कर्मों को भुला दिया, गौ माता को सम्मान देना तो छोड़कर उसको पशु रूप में स्थापित करवा दिया। हमारे बाल्यकाल में हमने भी जब पढ़ा था अपने जीवन में, हिंदी का जब हम चैप्टर पढ़ते थे, हिंदी के पाठ में हमने यही पढ़ाया जाता था कि गाय हमारी माता है। लेकिन आज तक समझ नहीं आया ये कौन सी शिक्षा पद्धति थी मैकॉले की, जिसके बारे में परम पूज्य गुरुदेव हमेशा बोला करते हैं अपने व्याख्यानों में, अपने गौ कथा के माध्यम से, कि वो कौन सी शिक्षा पद्धति इस देश में आई जिसने माता को कन्वर्ट कर, ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में एनिमल कर दिया। माता तो मदर हो सकती थी, माता तो मां का रूप उसको बदल करके गाय हमारी माता है को काउ इज आवर मदर हो सकती थी, लेकिन वो एक पेट एनिमल कैसे बन गई, एक जानवर कैसे बना दी गई। यही पीड़ा जन्म देती है जिसके कारण इस देश के अंदर गौ कथा का संकनाद हो गया। और अब हमारे लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज इस गुरु पर्व के समय जो चलता जा रहा है, हम सभी अगर सच्चे मन से परम पूज्य गुरुदेव को मानते हैं, अगर उसके अभियानों से जुड़े हुए हैं, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अपने गुरु के चरणों पर सबसे सच्ची गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है। और वो गुरु दक्षिणा तन मन धन से भी परे है, वो विचारों से चलती है। विचार ऐसे, अगर आपने गौ कथा को सुना है, आपके जीवन में परिवर्तन आया है, आप ये समझने को महसूस कर पाए, समझ पाए कि गाय कौन सा तत्व है, गौ माता क्या है, तो आपने परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सच्ची गुरु दक्षिणा यही होगी कि उनके सशरीर रहते हुए वैसे ये काम तो होने ही वाला है। आप निमित्त बने या ना बने, ये काम जरूर होगा, क्योंकि इसमें ईश्वर की कोई योजना है, इसमें परमपिता परमेश्वर की बहुत योजना है, मां कामधेनु की योजना है, नागराजा भगवान की योजना है, 33 कोटि देवों की इसमें योजना है, और साथ में देवभूमि उत्तराखंड के देवों की एक योजना है। यह काम जरूर होने वाला है। लेकिन हमारा जो आने वाला भविष्य है, उसके इतिहास में हम अपने को कैसे जोड़ पाते हैं, यह एक प्रमुख विषय है। इतना सा स्वार्थ लीजिए कि अपने गुरु के चरणों में एक ऐसी गुरु दक्षिणा दीजिए कि आने वाला भविष्य आपको ऐसे स्वर्णिम इतिहास में याद करे जिसने अपने गुरु के विचार को इस राष्ट्र के अंदर अमर कर दिया। गौ माता, राष्ट्र माता वो लहर है, आज आप साबित करवा दीजिए गुरु के चरणों में, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा कोई नहीं हो सकती। अगर गुरुदेव के रहते रहते आपने गौ माता, राष्ट्र माता को, जो ये अभियान इतना पवित्र है, जितना पवित्र इस देश के अंदर राम और कृष्ण है, जितने पवित्र इस देश के अंदर धार्मिक पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, जितना बड़ा हमारा अध्यात्म है, उससे भी ऊंचा संकल्प और प्रेरणा गौ माता, राष्ट्र माता का अभियान है। और यह अभियान जिस दिन पूर्ण हो गया, संपूर्ण भारतवर्ष से परम पूज्य गुरुदेव ने जो संकल्प लिया है, उसके पूर्ण होते ही गौवंश हत्या मुक्त भारत एक दिन के अंदर हो जाएगा। तो इस कार्य को, और इस कार्य को करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा संकल्प है पूज्य गुरुदेव का, और उत्तर काशी की जनता धन्य है, संपूर्ण उत्तराखंड धन्य है, और संपूर्ण भारतवर्ष धन्य है कि भारतवर्ष में लगभग 70 वर्षों तक जो गोहत्या का काला अध्याय चलता रहा, उस अध्याय को समाप्त करने के लिए देवभूमि ने फिर से इस देश के अंदर एक गोपाल को जन्म दिया। और जब भी इस देश में धर्म की हानि होती है, तब तब गोपाल पैदा होते हैं, और वो गौवों की रक्षा के लिए होते हैं। जब भगवान राम के रूप में पैदा होते हैं तो धनुष उठा लेते हैं, जब गोपाल बन जाते हैं तो गौवे चराते हैं, और गौ की कथा और व्यथा और उसकी पीड़ा जन जन को सुनाते हैं, जनमानस को सुनाते हैं। तो इस चीज को समझिए अपने जीवन में। एक पंक्ति बोलूंगा परम पूज्य गुरुदेव के चरणों पर रखते हुए, इस बात को महसूस कीजिएगा, ये संकल्प कितना बड़ा है। इस देश में राम कथा गाई गई,
भागवत कथा गाई गई, अनेकों माध्यमों से गाई गई, आदि काल जब से हम जानते होंगे तब से गाई गई, भगवान व्यास ने जब से रख दी या जब से वाल्मीकि जी ने रच दी तब से गाई गई। लेकिन एक चीज सोचिए, इस देश के अंदर कितनी बड़ी कृपा परम पूज्य गुरुदेव के चरणों पे हुई, उनके क्या कहते हैं मस्तक पे हुई कि मां कामधेनु की कृपा से गौ कथा समाज में आ गई और पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हर जगह छा गई। और धेनु मानस रूपी एक ऐसा कृपा प्रसाद, इसी नालू पानी, अभी बगल में 35 किलोमीटर दूर यहां से नालू पानी है, कामधेनु चरण चिन्ह जहां पड़ा हुआ है, मां कामधेनु का साक्षात चरण चिन्ह, दुनिया में जिसने राम जी को आज तक किसी ने देखा नहीं है, भगवान कृष्ण को किसी ने देखा नहीं, ये अनुभव की बातें हैं। लेकिन गौ माता साक्षात वो देवी है जिसको आप अनुभव भी कर सकते हैं, जिसको देख भी सकते हैं, जिसका सानिध्य भी ले सकते हैं। उसी चीज का अनुभव करने के लिए इतने बड़े लक्ष्य चंडी यज्ञ के बाद, 11 माह तक व्रत करने के बाद और एक नंगे पांव गौचारण करने के बाद ये गो कथा समाज में आई। इसीलिए ये पवित्र संकल्पों के साथ संपूर्ण समाज में छा गई और आज हर कोई गौ कथा सुन रहा है और गो क्रांति की लहर संपूर्ण भारत में फैल गई है। और इसके साथ अंतिम अपने वचनों को पूरा करते हुए यहां पर इतना कहना चाहूंगा, एक पंक्ति गुरुदेव के चरणों में अपने दिल से सुनिएगा, हृदय से सुनिएगा। परम पूज्य गुरुदेव का इसके अंदर तेज दिखाई देता है, उनका संकल्प दिखाई देता है। अगर मन से अच्छा लगे तो अपने हृदय में परम पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए, मां कामधेनु को स्मरण करते हुए, 33 कोटि देवों को स्मरण करते हुए इस संकल्प को याद रखिएगा कि गौ माता भारत की राष्ट्र माता है और इस काम को हम करके ही रहेंगे, चाहे हमें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ जाए, चाहे तन मन धन नौकरी कैरियर सब दांवों पर लगाना पड़ जाए। लेकिन मां का सम्मान अगर सुरक्षित नहीं है तो कौन सी नौकरी कर लेंगे आप? मां का सम्मान अगर सुरक्षित नहीं है तो इस देश में, समाज में कैसे जी लेंगे आप? तो परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए प्रेषित करता हूं। कोई राम कथा लगाता है, कोई भागवत सुनाता है, कोई राम कथा लगाता है, कोई भागवत सुनाता है, मगर गौ मां की पीड़ा को केवल गोपाल सुनाता है, मगर गौ मां की पीड़ा को केवल गोपाल सुनाता है। गौ माता की पीड़ा को समझना जो तुम चाहो तो, मां की दिव्यता को समझना जो तुम चाहो तो, सुबह गौ मां से मिल आओ, गौ की कथा को सुन जाओ, सुबह गौ मां से मिल आओ, गौ की कथा को सुन आओ। कहां से जन्मी वो जगदंबा भुवनेश्वरी? परम पूज्य गुरुदेव ने अभी बताया था पंच कामधेनुओं की कथा। समुद्र मंथन से है निकली वो अपनी कामधेनु माता। बहुत बड़ी है, भगवान राम कृष्ण को जन्म देने वाली भुवनेश्वरी कितनी बड़ी होगी। महाकाल भी जिसका झंडा लेके, जिसके बैल का झंडा लेके चलते हैं, वो कितनी बड़ी परमेश्वरी होगी। किसका ध्यान करते हैं? वो प्रकृति मां जगदंबा को ही पूजते हैं। किसकी समाधि में व्यक्त रहते हैं भोलेनाथ? उसका अपने मन में सोचिए, चिंतन कीजिए। भगवान विश्वनाथ की धरती है और विश्व माता गौ माता को राष्ट्र माता बनाने की यह धरती है। और यह काम जरूर होगा क्योंकि इसमें शंभू का आशीर्वाद है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। समुद्र मंथन से है निकली वो अपनी कामधेनु माता, सकल ब्रह्मांड की देवी, विश्व और राष्ट्र की माता। मेरी गौ मां की रक्षा पे संकट जब भी मंडराया। एक बात कह के गए थे भगवान कृष्ण महाभारत में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक धर्म अर्थात गौ माता की रक्षा के लिए मैं अवतार लेते रहता हूं। मेरी गौ मां की रक्षा पे संकट जब भी मंडराया, गौ और धर्म की रक्षा के लिए गोपाल ही आया, गौ और धर्म की रक्षा के लिए गोपाल ही आया। 3 आंदोलन किए परम पूज्य गुरुदेव ने। इतने अहिंसक आंदोलन भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुए। इतने लाखों की भीड़ खड़ी थी। अगर एक इशारा कर देते तो जाटों का आंदोलन छोटा पड़ जाता, गुजरों का आंदोलन छोटा पड़ जाता, अहिंसा की नदियां बह जाती इस देश के अंदर। लेकिन इतना अहिंसक आंदोलन भारत के राष्ट्र के अंदर करके दिखा दिया और इस देश की सरकार कहती है कि गोरक्षक गुंडे हैं। और वो इतने बड़े अहिंसावादी कर्म आंदोलनों को उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? हमने तो अहिंसा, परम पूज्य गुरुदेव ने हमेशा अहिंसा का सहारा लिया है क्योंकि वो गौ माता को शांति की देवी और क्रांति की देवी दोनों मानते हैं।
तो यह बात है, वे प्रशासन के चरणों पर है, प्रशासन के मुखारविंद पर है इस बात को कि ध्यान से सुन ले भारत का। परम पूज्य गुरुदेव ने कभी अनुदान नहीं मांगा अपने जीवन में, एक ही बात मांगी, हमें अनुदान नहीं चाहिए। करोड़ों करोड़ों देने को तैयार है राज्य की सरकारें गुरुदेव की गौशालाओं को रखने के लिए, लेकिन कहा अगर देना चाहते हो, इसी बात को 9 सितंबर को परम पूज्य गुरुदेव रखेंगे कि हमें अनुदान नहीं चाहिए, गौ माता को सम्मान दे दो राष्ट्र माता का, हमें उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। ध्यान से सुन ले भारत का प्रशासन और राज सत्ता, हमें नहीं चाहिए मां के लिए अनुदान और भत्ता। 80 कोटि हिंदुओं की आस्था है जो गौ माता, छोड़ दो स्वार्थ की नीति, बनाओ राष्ट्र की माता। छोड़ दो स्वार्थ की नीति, बनाओ राष्ट्र की माता। इस देश के अंदर पे अभी थोड़े समय पहले भारत के प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी गई, और ऋषि की उपाधि अगर किसी को मिली है तो ऋषि के कर्तव्य और दायित्वों को समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जीवन में जिम्मेदारियां निभाना बहुत मुश्किल है। आप ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते हो, आपकी जिम्मेदारियां भी उतने आगे बढ़ती चले जाती है। तो उस जिम्मेदारी का बोध कराते हुए ये कथा ये कहना चाहती है देश के प्रधान से कि आप हो देश के नेता, गौ माता के बेटे हो। आप हो देश के नेता, गौ माता के बेटे हो। मां के दूध का है कर्ज, ये बात ना भूलो। ऋषि मुनियों ने गाय को कहा है विश्व की माता। ऋषि मुनियों ने गाय को कहा है विश्व की माता। बने हो राष्ट्र के ऋषि, बनाओ राष्ट्र की माता। बने हो राष्ट्र के ऋषि, बनाओ राष्ट्र की माता। और एक ही बात, महाकाल की भूमि से अंतिम छंद पढ़ रहा हूं कि गौ विरोधियों की बातों का जवाब देने में प्रवीण, गौ विरोधियों की बातों का जवाब देने में प्रवीण, सदा रहे ऊंचा ऐसा लाल तो पैदा किया। षड्यंत्रकारियों और गौद्रोहियों की, गाय को पशु कहने वालों की धज्जियां उड़ा सके जो, ऐसा एक ही सही भूचाल तो पैदा किया। गौर गंगा के लिए जो काल बने हुए, उनके लिए भी महाकाल को पैदा किया। कामधेनु की कृपा और योगेश्वर कृष्ण की प्रेरणा ने देवभूमि में फिर से गोपाल को पैदा किया। गोपाल को पैदा किया। बोलिए गौ माता की जय। मां